कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम अध्याय 2 के अगले पार्ट पर हैं और पिछली बार हमने तुलसीदास जी के बारे में देखा था, जो भगवान राम, भरत और चित्रकूट में जो घटनाएं वहाँ पर हुई थी, अयोध्यावासी थे, गुरु वशिष्ठ थे, उन सब के साथ की वो लीलाएं का वर्णन था। इस बार हम सूरदास के बारे में हैं। सूरदास बेसिकली देखा जाए तो आँखों से अंधे थे, तो आज भी कई अंधों को सूरदास से बोला जाता है और ये जो है कृष्ण के बड़े अच्छे भक्तों में माने जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आए कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य का विशेष महत्व है। हिंदी कवियों ने विभिन्न रूपों में कृष्ण की मनोरम लीलाओं का वर्णन किया है, उनमें सूरदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रसिद्ध उक्ति है। क्या उक्ति है? सुर वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। आंखों से तो वो नहीं देख सकते थे, लेकिन वो कहते हैं, समझिएगा, वो कहते हैं कि सुर जो है, सूरदास जो है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक गए। हम खुली आंखों से देखते हैं तब हमें पता चलता है। सूरदास जो है कभी जीवन में उन्होंने कभी किसी चीज़ को देखा नहीं, फिर भी उनकी आंखों में भगवान का जो चित्र है, भगवान के प्रति जो आप कह सकते हैं श्रृंगार है, क्योंकि भगवान कृष्ण का बहुत श्रृंगार होता है, तो वो कोना कोना झांकाए हैं। वास्तव में सूर्य ने बाल कृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का विस्तृत एवं सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करते हुए उनके लोक रंजनकारी रूप की अद्भुत छवि दिखाई है। यहाँ एक पद हम पढ़ेंगे जिसमें बालक कृष्ण के सौंदर्य को चित्रित किया गया है। तो भगवान कृष्ण के बाल रूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए तो इसको हम करते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पर हम आते हैं तो ये हमारा सामने है और इसमें देखिए, इस प्रसंग में मैं आपको बता दूं कि सूरदास ने इस पद में घुटनों के बल चलते बालकृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मार्मिक एवं चित्रात्मक वर्णन किया है। जिस तरीके से आप यहाँ देखेंगे, मैं पिक्चर यहाँ पर दिखा दूं, इस तरह से भगवान कृष्ण के जो बाल रूप है, सूर्य के इस बाल वर्णन में स्वाभाविकता, सरलता और मनोरमता का अद्भुत संयोग है। इसमें वो सारी चीजें अपने हिसाब से उन्होंने बताई है, बाल कृष्ण है। अब आइए हम पदों पे आते हैं और पदों पे आने के बाद यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कहता है शोभित कर नवलित, शोभित कर नवनित लिए। शोभित का मतलब क्या होता है? शोभा होता है। शोभा मतलब आप उसको सुंदरता बोल सकते हैं, सजावट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ की शोभा है, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि हाँ, एक मतलब किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड। नवनीत का मतलब मक्खन होता, ध्यान दीजिएगा। और भगवान कृष्ण को बचपन में आपने देखा होगा कि मक्खन जो है वो कई बार बाल सखाओं के साथ में और गोपियों के घर में जाके चोरी कर लेते थे। बच्चे थे तो बाल रूप का लीला है, भगवान है, वो लीला उन्होंने किया है। तो नवनीत मतलब मक्खन है। तो शोभित कर नवनीत लिए, शोभित मतलब शोभा, देख कर ही लगता है भगवान को देखते रहें। नवनीत लिए मतलब मक्खन लिए, समझ रहे? यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भी बहुत छोटे हैं और नंद यशोदा, यानी कि जो उनके माता पिता हैं, नंद हो गए पिता और यशोदा माता हो गई, तो नंद यशोदा के घर के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। ठीक है ना। तो एक दिन उन्होंने ताजा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे, तो ही है शोभित कर नवनीत लिए। अच्छा, अब कहता है घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। अच्छा, यहाँ रेणु का जो मतलब दिया गया है, जो रेणु वर्ड है, इसका मतलब है धूल। बाल कृष्ण है, घुटनों के बल चल रहे हैं, तो धूल तो लगे ही लगेगी। मंडित का मतलब युक्त हो गया यहाँ पे, है ना। चारु का मतलब सुंदर, अभी चारु आगे आएगा, छोड़ दी इतना दिए। तो घुटरुनी चलत रेणु, जब घुटनों के बल चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? धूल में चल रहे हैं वो, है ना। तन मंडित, चेहरे पर भी लग रहा है मिट्टी वगैरह, क्योंकि हाथ से चलता है बच्चे तो चेहरे पर भी लगा लेते हैं। और मुख दधि लेप किए। ठीक है,
तो दधी मतलब यहाँ पर दूध कह सकते हैं, माखन कह सकते हैं। तो कहता श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताजा माखन शोभामान है और वह इस माखन को लेकर घुटने के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल में लिपटा है और यह धूल भी उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है। उनके मुंह पर दही लिपटा है, मानो मुख पर ही दही लेप कर लिया हो। क्लियर है इतना? ये सब एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा आगे चलते हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु का मतलब यहाँ पर है सुंदर, कपोल का मतलब है गाल, मतलब चारु कपोल मतलब सुंदर गाल। लोल मतलब चंचल, चंचल बोलते हैं, है ना। चंचल मतलब जिसको हम बोलते हैं कई बच्चे शांत होते हैं, कई बच्चे शांत नहीं होते हैं, चंचलता ज़्यादा होती है, इधर उधर भागते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उसी को चंचल कहते हैं। लोचन मतलब आँख होता है, हिंदी व्याकरण में आप पढ़ेंगे, लोचन मतलब आँख होता है। तो पूरा मतलब क्या निकलेगा? चारु कपोल यानी सुंदर गाल, लोल लोचन आंखें उनकी बड़ी चंचलता की है, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। गोरोचन तिलक दिए। अच्छा, गोरोचन का मतलब होता है पीले रंग का एक सुगंधित रसायन जो गाय के पित्त से निकलता है, ठीक है। तो वो ऐसा लग रहा है कि गोरोचन तिलक दिए, ऐसा लगता है माथे में तिलक लगा रखा हो। तो गाल सुंदर है, आंखें उनकी चंचल है और गोरोचन तिलक दिए। तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि उनके गाल सुंदर तथा नेत्र चंचल हैं। ललाट पर गोरोचन तिलक के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है, तिलक है, जिसको भगवान कृष्ण अक्सर देखेंगे सभी गोपी लोग लगाते थे, ये लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो एक हम बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण को जो आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण का बाल कैसा देखेंगे? बचपन में घुंघराले बाल होते हैं, ठीक है। तो घुंघराले बाल होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए। अब इसका मतलब जानते हैं, मधुप का मतलब भौरे होते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम समझते हैं कि कृष्ण के बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें, जो लट लटकनी है ना, जो लट लटकनी से बालों में ऐसा गोल गोल मुड़ जाता है, तो घुंघराले बालों की लटें उनके कपोलों पर झूलने लगती है। कपोलों मतलब गालों को टच करते हुए झूलने लगती है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मतलब मधुप, जो यहाँ पर लिखा था ना मधुप, ये मधुप लिखा है यहाँ पर, यानी ये भौरा। तो मानो जो मधुप है, यहाँ पे ये लिखा है मधुप है, भौरे हैं। तो मानो भ्रमर यानी मधुर इस रस का पान करके मतवाले हो गए हैं, ठीक है। ऐसा है क्योंकि बाल जब टच करेंगे गालों पे तो ऐसा लगेगा कि वो भौरे हैं और वो मतवाले झूम रहे हैं, क्योंकि बाल तो हिलेंगे। अगला जानते हैं, कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचि रही है। कठुला का मतलब है बच्चों के गले में पहनाए जाने वाली माला को कठुला कहते हैं। कंठ मतलब गला होता है, वज्र का मतलब कठोर होता है, केहरी का मतलब सींग, ठीक है, केहरी मतलब सींग, नख मतलब नाखून, राजत मतलब सुशोभित और रुचिर का मतलब सुंदर। क्या होता है रुचिर का मतलब? सुंदर। तो अगर इन सब का हम मतलब निकालेंगे तो होगा कि उनके गले में पड़े कठुले व सिंह नख, यानी सिंह नख मतलब शेर का नाखून, सिंह नख मतलब जो गले में डाला जाता है, बच्चों के उस समय डाला जाता था। तो उनके गले में पड़े कठुले जो कि एक माला है, दूसरा सिंह नख से उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप के दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों या युगों तक भी जीवन निरर्थक ही है। ये आगे लिखा हुआ है कि धन्य सूर एको पल यही सुख, एक बार यदि इस बाल रूप का दर्शन हो जाए का सतकल्प जिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि 100 कल्पों यानी युगों तक जीवन निरर्थक है, अर्थात इस रूप सौंदर्य के दर्शन के बिना अनंत काल तक जिया गया जीवन भी बेकार है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है
सूरदास कहते हैं, जब सूरदास श्री कृष्ण के बाल रूप का बिंबात्मक चित्रण प्रारंभ करते हैं तो एक से बढ़कर एक मनोहर चित्र अंकित होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे भगवान कृष्ण के इस रूप को तो बड़ा ही एक अट्रैक्टिव आकर्षण होता है जो बिंबात्मक चित्रण प्रारंभ करते हैं, एक से बढ़कर एक मनोहर चित्र। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण का गतिशील बिंबात्मक चित्र खींचा है, वो गति में है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस पद में बालक का रूप है और उसकी सुंदर चेष्टाएं भी है। आप ध्यान दे पाएंगे कि सूरदास ने बालक कृष्ण के घुटने के बल चलने के साथ साथ मक्खन, धूल तथा दही से सुशोभित उनके मुख तथा शरीर, माथे के तिलक, सुंदर लटों, गले में पड़ी सिंह के नाखून की माला आदि का सुंदर विवरण किया है। अब यदि हम इसका भाव संदर्भ करें तो सुर वात्सल्य रस के सम्राट हैं सूरदास। वात्सल्य रस पूछेगा कौन से रस, तो बोलिएगा वात्सल्य रस। वे वात्सल्य के प्रत्येक अनुभव को उकेरते चलते हैं। अपने से छोटे या बच्चे के प्रति स्नेह भाव की अभिव्यक्ति वात्सल्य है। वात्सल्य का मतलब होता है जब आप अपने से छोटे या बड़े के बारे में स्नेह भाव, प्रेम से उनका विवरण करते हैं तो उसको वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है और बाल सुलभ लीलाएं मन को आह्लादित करती है, मतलब मन को बड़ा प्रफुल्लित करती है, मन को बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ आलंबन भाव श्री कृष्ण है। आलंबन बोलेगा तो भगवान श्री कृष्ण है। उदीपन भाव श्री कृष्ण की लीलाएं एवं वातावरण है। आश्रय माता पिता, कवि या पाठक श्रोता हैं। यहाँ वात्सल्य रस माना गया है। तो मतलब याद रखिएगा वात्सल्य रस अगर पूछेगा इसका क्या बोलते हैं इनका सूरदास का। तो और शिल्प सौंदर्य की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कवि ने अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों की अनुपम छटा बिखरी। दो अलंकार यूज हुआ है यहाँ पे, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार पूछता है। तो जैसे कपोल लोल लोचन जो था, मंडित मुख था, मनुमत मधुप था, ये में अनुप्रास था। और जो लट लटकनी मनु था, मधु ही पिए था, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर आपको समझाई, ये बताइए यहाँ पे। और यहाँ से आपका फिर ये पाठगत प्रश्न 2.4 है जिसमें ये सारी चीज़ें कैसे सवाल पूछता है। देखिए क्या पूछा है, लट लटकनी मनुमत मधुप गण माधुप मधु पिए कौन से अलंकार हैं। अभी मैंने आपको बोला ना कि ये वाला जो उत्प्रेक्षा में आएगा, ठीक है ना, तो इसमें आएगा अनुप्रास और उत्प्रेक्षा बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूपक तो आया ही नहीं है तो ये आएगा, ये आंसर होगा। तो ये सब पूछता है सवाल, ऐसे पूछता है। प्रस्तुत पद की भाषा क्या है, ब्रज है, भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है, कौन सी भाषा है। तो अब आप देखिए इसमें अवधी पिछले वाले भोजपुरी ब्रज भाषा जाएगा यहाँ पे। प्रस्तुत पद की विशेषता नहीं है चित्रात्मकता, गतिशीलता, श्रृंगारता, स्वाभाविकता। देखिए गतिशीलता भी है, श्रृंगार भी है, चित्रात्मकता भी है, स्वाभाविकता यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके जो है आप इनके सवाल देंगे। तो इसलिए हिंदी हार्ड लगती है लोगों को, कठिन लगता है, क्योंकि वो ढंग से खाली पढ़ लेते हैं लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर पे ध्यान नहीं देते हैं। अलंकार पढ़िए ध्यान से, अगर नहीं है किसी यूट्यूब चैनल पे जाइए, किसी टीचर का पढ़ लीजिए अलंकार क्या होता है, क्योंकि हर पाठ में अलंकार का चर्चा होगा। यहाँ पर अलंकार के बारे में नहीं पता होगा आपको समझ में नहीं आएगा। अगले क्लास में हम लोग मीराबाई के पढ़ेंगे। मीराबाई भी जो है कृष्ण के बारे में ही है, तो मुझे उम्मीद है 12-13 मिनट का वीडियो बना है। तो चलिए ठीक है, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बढ़िया है। आप लोग को मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए जो है समय निकाल के हम आपके लिए हिंदी के ये प्रसंग और हिंदी की चीज़ें दे रहे हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोऑपरेट करें, चैनल को इतना सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं कि चैनल जो है जल्दी से जल्दी, है ना, एक ऐसे एल्गोरिथम में आ जाए कि ये जितने भी विद्यार्थी हैं जो ये उनको ढंग से गाइड नहीं मिल पाता, ढंग से पढ़ नहीं पाते, उन तक ये पहुंच पाए और कहीं ना कहीं जो मिसगाइड करने वाले लोग हैं उनसे भी बच पाए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट करेंगे और हिंदी का एग्ज़ाम आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा।